मोदी की लहर में तबाह हो गया कांग्रेस का किला। राहुल की लॉन्चिंग का फ्यूज उड़ गया। दादी की नाक भी प्रियंका गांधी के काम नहीं आई। बंद कमरे में रोने लगे कांग्रेस के नेता। बीजेपी को हराने वाले पत्रकार बिल में घुसे। अचानक कांग्रेस के सपनों पर फिरा पानी। 24 में 50 सीट लाने लायक भी नहीं बची। काम नहीं आया इंडिया अलायंस वाला दावा। छत्तीसगढ़ में साफ, राजस्थान में साफ, एमपी में हो गए हाफ पैंट वालों पर सवाल उठाना पड़ गया महंगा। मोदी ने एक बात कही थी, एक अकेला मोदी कितनों पर भारी पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ खेल हो गया है अब की बार। अकेले मोदी 28 दलों पर भारी पड़े। 28 दल तो छोड़िए, जो कहा जा रहा था, जहां लग रहा था कि कांग्रेस तो हारेगी ही नहीं, वहां भी कांग्रेस टाई फिस हो गई और सीधे कांग्रेस के अरमानों को मिट्टी में मिला दिया। नहीं काम आया इंडिया अलायंस, एक साथ सब हो गए फेल। देश ने मोदी के नाम पर जो जनादेश दिया, बीजेपी ने 3-1 से 2024 के सत्ता के सेमीफाइनल में जीत हासिल कर ली। तेलंगाना के नतीजे भी बीजेपी के पक्ष में रहे। सरकार तो नहीं बनी, कुछ बड़ी सीटें तो नहीं आई, लेकिन सीटें बढ़ गई और बढ़ गई। 2024 में जीत की गारंटी। राजस्थान में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की। छत्तीसगढ़ में हारते हारते 2/3 बहुमत से बीजेपी को जीत मिली। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पिछली बार के मुकाबले आधी सीटों पर सिमट गई। कुल मिलाकर साबित हो गया, ना तो मोदी के आगे कोई पहले टिका है और ना ही अब कोई टिक पाएगा। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से अपनी बादशाहत कायम कर ली है। लोकसभा चुनाव के नजरिए से तीनों अहम राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी बहुमत की तरफ बढ़ गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की लोकसभा की 29, राजस्थान की 25 और छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं और बीजेपी की प्रचंड जीत गारंटी दे रही है कि इन तीनों राज्यों में बीजेपी लोकसभा में भी कमाल करेगी। इसके साथ ही यह भी साबित हो गया कि पीएम मोदी के चेहरे के आगे कोई रीजनल पार्टियां आसपास भी नहीं है। राजस्थान में न जादूगर का जादू चला, न ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ का कोई असर दिखा। आम लोगों का भरोसा पीएम मोदी के साथ था, है और रहेगा। इसी का रिजल्ट है कि मध्य प्रदेश में पीएम मोदी के चेहरे ने न सिर्फ सत्ता विरोधी लहर को खत्म करने का काम किया, बल्कि और मजबूत स्थिति में ला दिया। मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ रैली कर तमाम कयासों को झुठलाते हुए बीजेपी को तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत की ओर ले जाने का काम किया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 2018 में 114 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। वहीं 2023 में 70 के आसपास सिमट कर रह गई। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 150 से ऊपर सीटें लेकर आई। विधानसभा चुनाव से पहले जब कयास लगाए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस का रास्ता आसान करेगी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 17 साल से मुख्यमंत्री थे, तब बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाने का फैसला किया, बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह का प्रयोग किया। नतीजा ये रहा कि उनका ये प्लान संकट मोचक की भूमिका में उतरा। उन्होंने राज्यों में एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां की और जनता को भरोसे में ले लिया। फिर मोदी की गारंटी बताई। मोदी के चेहरे पर लोगों का भरोसा बढ़ा, जो बीजेपी के लिए संजीवनी बन गया। सारे चुनावी पंडित ढेर हो गए। इस जीत के बाद पीएम मोदी के उस बयान की चर्चा तेज हो गई है, जिसमें मोदी ने कहा था कि एक अकेला मोदी कितनों पर भारी पड़ रहा है। वैसे इस जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आप भी बीजेपी के जीत से खुश हैं तो खबर को शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।